हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू बल्बोपीडिया बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाट इफ आई एम ऐश कैचम। तो ये मैंने पोकी स्क्वाड की कॉपी नहीं की है, ये ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो मैं सोचा मैं भी ट्राई करके देख लूँ क्या जाता है इसमें। तो मैं अगर ऐश कैचम होता तो स्टोरी काफ़ी हद तक तो सेम ही रहती, लेकिन मैं सारे कैंटो बैजेस आराम से अपनी मेहनत पे जीतता। ऐश की तरह नहीं कि उसने ऐसे भीख मांग लिया बाकी के सारे बैजेस तो। और साथ ही साथ ऐश की चाइज़र बात नहीं मानता था, लेकिन मेरी मानता, क्योंकि मैं एक रिस्पेक्टफुल ट्रेनर होता। और एक डिसोबीडियंट पोकेमॉन बात जब मानता है जब उसका ट्रेनर ठीक ढंग से सारे बैजेस जीतते। ऐश ने सारे बैजेस नहीं जीते थे, इसलिए चाइज़ार्ड उसकी बात नहीं मानता था। ये थी मेन प्रॉब्लम जो गेम्स में भी हमें फेस करनी पड़ती है। तो ऐश का चाइज़ार्ड चेरिस्विक वैली के चाइज़ार्ड के सामने काफ़ी अंडर लेवल पड़ गया था, इसलिए वो उनसे हार गया। लेकिन मैं अपने पोकेमॉन को इतना अच्छा ट्रेन करता कि पहली बार में चेरिस्विक वैली के सारे चाइज़ार्ड को पीट देता मेरा चाइज़ार्ड। तो ऐश इसलिए हारा था चेरिस्विक वैली के चाइज़ार्ड से, क्योंकि ऐश ने अपने पोकेमॉन्स को कभी भी ट्रेन नहीं किया था। अगर उसने ट्रेन किया होता तो एक एक चाइज़ार्ड को चुन चुन के मारता ऐश का चाइज़ार्ड वहाँ आगे। और पता है, मैं पहली बार में ही पोकेमॉन लीग जीत जाता, क्योंकि मैं रीची जैसे नमूने से कभी नहीं हार सकता, क्योंकि ऐश ने बिल्कुल भी अकल लगा ही नहीं रीची के खिलाफ, इसलिए ऐश हार गया। जैसे कि ऐश का बल्बासोर साइथर और बीड्रिल को हरा चुका है एक ही फाइट में, तो वो क्या रीची के बटरफ्री को आराम से संभाल नहीं लेता। और स्लीप पाउडर अटैक को भी पहले ही एनकाउंटर कर चुका है ऐश के बटरफ्री के, तो बल्बासोर इजीली हरा देता रीची के बटरफ्री को। और रीची जब अपना चार्मेंडर भेजता तो मैं अपना स्क्वार्टल भेज देता और आराम से स्क्वार्टल छेद घेरता उसके चार्मेंडर को। और उसके बाद लास्टली रीची का स्पार्की बाहर आता और उस स्पार्की के सामने स्क्वार्टल, बल्बासोर और पिकाचू तीनों खड़े होते हैं ऐश के। तो क्या 1% चांस था रीची का ऐश के सामने जीतने का? बिल्कुल नहीं। तो मैं इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आराम से जीत जाता रीची से। और एक बात बोलूँ, पोकेमॉन लीग में सबसे शुरुआती उस टाइम पे ऐश का चाइज़ार्ड ही पूरे कॉन्फ्रेंस का सबसे ताकतवर पोकेमॉन था। तो या आराम से जीत जाता मैं चाइज़ार्ड के साथ पूरी लीग, क्योंकि गैरी पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। इसका मतलब उसका ब्लास्टोइड भी मुझे देखने को नहीं मिलने वाला। लीग जीतने के बाद शायद मुझे मिल जाता एलीट फोर से बैटल करने का मौका, और मुझे पता है कि मैं एलीट फोर का एक बार बाका नहीं कर पाता और हार जाता, लेकिन मेरे पास कम से कम कॉन्फ्रेंस विनर का टाइटल आ जाता इससे। तो मैं पहले कॉन्फ्रेंस विनर बन चुका हूँ, इसलिए तो मैं जोटो में सारे चेरिस्विक वैली के चाइज़ार्ड्स को हरा पाता, क्योंकि कॉन्फ्रेंस विनर लेवल के ही हैं वो सारे चाइज़ार्ड चेरिस्विक वैली के, तो उन सबको हराने में मुश्किल ही क्या होगी। और उसके बाद जोटो जर्नी में क्या चेंज होता, मैं जोटो लीग में गैरी की बिल्कुल वाट लगा देता, बिल्कुल तगड़ी वाली, क्योंकि ऐश अपने पोकेमॉन्स को असली में ट्रेन नहीं करता था, गैरी थोड़ा बहुत ट्रेन करता था, इसलिए गैरी के पोकेमॉन ऐश के पोकेमॉन से बस स्ट्रॉन्गर थे। लेकिन अब ऐश ट्रेन करता है अपने पोकेमॉन को और गैरी से कहीं ज़्यादा अच्छी तरह करता है, तो गैरी को ऐसा हराता कि बस रोता हो बैठ के। इस बार उसे अपनी रिटायरमेंट पे सच में दुख होता, और वो प्रोफेसर बनने के बाद कभी भी दोबारा ट्रेनर बनने की नहीं सोचता। तो अगर ऐश अपने चाइज़ार्ड को शुरुआत से ट्रेन करता खुद, तो वो चेरिस्विक वैली के हर एक चाइज़ार्ड से शुरू से स्ट्रॉन्गर होता और उस दिन उस मुकाबले में हारता नहीं, और ऐश को अपना चाइज़ार्ड वहाँ पे छोड़ना भी नहीं पड़ता। तो मेरा चाइज़ार्ड तो पहले से उससे स्ट्रॉन्गर है, चेरिस्विक वैली के सारे चाइज़ार्ड से स्ट्रॉन्गर, तो अब मुझे उसे वहाँ छोड़ने की जरूरत भी क्या है। तो चलो होयन में लेके चलते हैं चाइज़ार्ड को, और होयन लीग जीतना कितना आसान होगा चाइज़ार्ड के साथ। तो या मैं कोई सी भी लीग जीत जाता आराम से बिना किसी मुश्किल के, शिनो लीग को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे आता टोबायस। और मेरा चाइज़ार्ड जो शिनो में भी मेरे साथ आ चुका है, वो चाइज़ार्ड लिटरली 2 पोकेमॉन्स को तो आराम से खा जाता, अच्छी तरह खा जाता टोबायस के। तो आराम से मैं टोबायस की ऑलमोस्ट 4 पोकेमॉन्स को तो हरा ही देता। वैसे मैं एक सीरियस ट्रेनर होता, इसलिए अकेले ट्रैवल करता, क्योंकि अगर कोई कंपेनियंस के साथ ट्रैवल करता है तो वो जल्दी मैच्योर हो नहीं पाता। तो यूनोवा लीग जीतना बच्चों का काम होता चाइज़ार्ड के साथ। मेरा चाइज़ार्ड एकदम लाजवाब है, और पिकाचू तो है ही महारथी। ये जो स्टोरी मैं कह रहा हूँ, ये स्टोरी मैं बताऊँ बिल्कुल सच होती। अगर ऐश थोड़ा सा सीरियस होता शुरुआत से, अगर उसने शुरुआत से अपने पोकेमॉन्स को ट्रेन किया होता, तो उसने जितनी भी एम्बैरेसमेंट झेली है ना शुरुआत में, वो सब उसे कभी नहीं झेलनी पड़ती। तो अब मैं अपने चाइज़ार्ड को लेकर जाता कालोस में, और अब तक मेरा चाइज़ार्ड एलीट 4 लेवल का हो चुका होता। तो अब मेरे पास एक ग्रेनिंजा भी आ जाता है एलीट 4 लेवल का, और दो एलीट 4 लेवल के पोकेमॉन्स के साथ मैं एक चैंपियन लेवल के एलान को बिल्कुल कुचल देता। तो फिर मुझे मौका मिलता एलीट 4 से लड़ने का, क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस विनर बन गया हूँ कालोस का। तो पिकाचू, ग्रेनिंजा और चाइज़ार्ड, इन तीनों के साथ मैं ऑलमोस्ट 2 एलीट 4 को तो आराम से हरा देता, और उसके बाद मैं ड्रेसना या सीबोल्ट से हार जाऊँगा, ये मुझे पता है। तो मैं हमेशा अकेले ट्रैवल करता हूँ, लेकिन कालोस में तो मैं सहीना के साथ ही ट्रैवल करता, क्योंकि मैं हूँ एक मस्त ट्रेनर, समझ गए। तो फिर आता अलोला, और अब तक मैं ऑलमोस्ट हाई एलीट 4 लेवल का ट्रेनर बन जाता, और मैं यहाँ की अलोला लीग जीत जाता प्रोफेसर कुकुई को हरा के। उसके बाद मैं आ जाता वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में, उसके बाद दे दनादन मुकाबले जीतता जाता। तो चाइज़ार्ड मेरा सबसे मेन पोकेमॉन होता। तो ऐश अपने चाइज़ार्ड को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाया खुद ट्रेनिंग करके, लेकिन मैं उसे इतना ट्रेन कर देता कि बस उसके 6 पैक तक दिखने लग जाते चाइज़ार्ड के। और लिटरली वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं खुद चैंपियन लेवल का ट्रेनर होता, और फाइनल्स में मेरी चाइज़ार्ड की फाइट होती लियोन के चाइज़ार्ड से, और या मेरा चाइज़ार्ड हार जाता है, वो तो बात अलग है। लेकिन फिर मेरा पिकाचू आराम से हरा देता लियोन के चाइज़ार्ड को, तो बहुत आसानी से मैं जीत जाता लियोन से भी, और मैं बन जाता अनडिफीटेबल चैंपियन। तो वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद क्या करता मैं, उसके बाद मैं पोकेमॉन मास्टर भी बन ही जाता। पता नहीं पोकेमॉन मास्टर कैसे बनते हैं, शायद फ्यूचर में पता चल जाए। तो ये स्टोरी ऐसी चलती रहती, और बड़ा होकर मैं सहीना से शादी कर लेता, बस स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती। तो बाय बाय।